यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग हैं डे 10 में यूपी टाइटन एस्टेट मैराथन। ट्रेन ट्रैवल टू 40 किलोमीटर है 60 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न करती है 40 किलोमीटर पर आवर पे। सो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? हाँ जी, सो सबसे पहले आपके पास दे रखा है डिस्टेंस, ठीक है, और ये आपके पास दे रखी है स्पीड। सो हम टाइम 1 को निकालेंगे, दैट वुड बी 240 डिवाइडेड बाय 60। ओके, सो आ जाएगा 4 आवर्स। टाइम 2 को निकालेंगे, दैट वुड बी 240 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, सो आ जाएगा 6 आवर। टोटल टाइम कितना आ गया? 10 आवर्स, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 240 प्लस 240 दैट इज़ 480, ठीक है। सो हमारे पास एवरेज स्पीड निकालनी है 480, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, सो आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेशो है बॉयज़ टू दी गर्ल्स की वो कितनी है? बॉयज़ टू दी गर्ल्स की रेशो है 7:5 और 96 स्टूडेंट्स है टोटल। सो ये 7 + 5 कितना हो गया? 12। तो अगर 12 जो है वो 96 के बराबर है, सो 1 हो गया 8, ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने। और कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? गर्ल्स कितनी है? 5, 8 × 5, ठीक है, सो दैट वुड बी 40, ठीक है, 40 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, शॉपकीपर ने एक आइटम को मार्क किया है 25% अबव कॉस्ट प्राइस और उसके बाद उसने क्या दे दिया है? 20% का डिस्काउंट। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? तो इसमें सीपी कितना लेंगे हम? 100, ठीक है। अब एमपी कितना हो गया? 25% ऊपर है, सो 125 हो गया। अब उसने क्या करा? 20% का डिस्काउंट दिया है, सो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 125 माइनस 20% ऑफ 125, ठीक है, सो 5 एंड दिस वुड कम 2500 ही आ गया। एसपी और सीपी दोनों ही बराबर है ना, तो कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, ठीक है, सो इस पर 0% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचसीएफ 2 नंबर का 18 है, उसका एलसीएम 540 है, अगर 1 नंबर 90 है। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर के बराबर है, ठीक है, सो 18 है मल्टीप्लाई 540 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है? 90, और दूसरा वाला नंबर आप निकालोगे तो सीधा सीधा ये 18 × 6 कितना हो गया? 8 और 4, ठीक है, 108 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि एटलीस्ट 1 हेड आए जब 2 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं। तो जब हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो HH, HT, TH एंड TT, ठीक है, सो एक हेड आए तो 1 2 3, ठीक है, सो 3/4 है ना। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4, यस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। नेक्स्ट कह रहा है, सिलेंडर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर और उसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, 2 × पाई का हो गया 22/7, रेडियस हो गया 7 और ये हो गया 10 हाइट, ठीक है, सो आपके पास आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम होता सेंटीमीटर क्यूब आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, कि जिसको आप रिन्यू कर सकते हो। हाँ जी, इसका आंसर आएगा सोलर एनर्जी, क्योंकि उसको आप इजीली रिन्यू कर सकते हो, ठीक है। रिन्यू का मतलब फिर से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, यस, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से हैं? कोल एक बारी ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया तो डिस्ट्रॉयड है। पेट्रोलियम भी, नेचुरल गैस भी, सारे के सारे क्या हैं? डिस्ट्रॉयड है अगर एक बारी ख़त्म हो जाते हैं तो। नेक्स्ट कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर जो होता है वो किसके अंदर डेवलप होता है? फ्रूट के अंदर, सो दैट इज़ ओवरी। ओवरी किसके अंदर डेवलप हो रहा है? फ्रूट के अंदर, ठीक है। ना तो स्टिग्मा होगा, ओके, एंड ना ही सेपल एंड ना ही पेटल्स। पेटल्स तो कलरफुल पार्ट हो गया, सेपल जो नीचे का ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, और ना ही स्टिग्मा है। स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर है। तो ओवरी जो होता है वो सीधा सीधा फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है। ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की कितनी हो जाएगी? ओम, क्योंकि एम्पेयर किसकी होती है? करंट की, ठीक है। वॉट किसकी है? पावर की। और वोल्ट किसकी है? वोल्टेज की, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, एवरेज जो है वो 12 नंबर का कितना है? 48 है। अगर एक नंबर को हटा दें, ठीक है, तो 12 नंबर का एवरेज कितना है? 48 है, ठीक है। और इसके अंदर से मैंने एक नंबर को हटा दिया, ठीक है, x ले लिया, सो एवरेज कितना हो जाएगा? 46, और वो 11 नंबर का होगा, ठीक है। तो नंबर कितना आ जाएगा? 12 × 48 माइनस 46 × 11 इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
6 and 7 576, ठीक है, माइनस 506 70, ठीक है, 70 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। कैसे किया मैंने, एक नंबर को घटा दिया, क्यों घटा दिया, क्योंकि एक नंबर हट गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा ऑर्गेनेली को पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि एटीपी को सिंथेसाइज करता है। तो सबसे बड़ा आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में। न्यूक्लियस जैसे सेल है, न्यूक्लियस और बीच का पार्ट हो गया, ठीक है, वो केंद्रक हो गया, ठीक है, जिसके अंदर सारे का सारा जो मेन काम होता है, ठीक है। और राइबोसोम भी इसका नहीं होगा एंड गोल्गी अपैरेटस भी नहीं होगा, क्योंकि वो पैकेजिंग में काम कराता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो कहाँ से आती है। तो इसका आंसर आएगा वाटर, क्योंकि लाइट क्या करती है, स्प्लिट कर देती है वाटर के मॉलिक्यूल्स को, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज़ होती है, ठीक है। कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है, मतलब सबसे ले सकता है, तो AB+। O नेगेटिव जो होगा वो यूनिवर्सल डोनर है, दे सकता है, ठीक है, लेकिन ले किससे सकता है, कौन सा ले सकता है, वो AB+ है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीएच, सबसे ज़्यादा पीएच किसका होगा, लेमन जूस, डिस्टिल्ड वाटर, सोप सॉल्यूशन या विनेगर। हाँ जी, बाकी लेमन जूस जो है वो एसिडिक है, ओके, विनेगर इज़ ऑल्सो, एंड जो सोप सॉल्यूशन है वो बेसिक है, ठीक है। सो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो क्या होता है, उसका पीएच होता है 7, ठीक है। तो सोप सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा आएगा इसके अंदर, हाईएस्ट पीएच वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिरर जो है वो डेंटिस्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द टीथ के लिए। सो दैट वुड बी द कॉनकेव मिरर, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नीफाई करके देखते हैं डेंटिस्ट, ठीक है, उस चीज़ को, ओके। नेक्स्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज मेनली बिकॉज V=IR क्या होता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, V/I, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर लेंथ घटेगी। तो इसका क्या ऑप्शन है बेटा, देखो, अगर वोल्टेज जो है वो घटेगी, अगर वोल्टेज घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए, ठीक है। अब लेंथ बढ़ेगी तो देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, तो ये भी कट गया, बचा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा विटामिन जो सिंथेसाइज होता है स्किन में इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, विटामिन D, ठीक है। विटामिन A क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस को कॉज करता है। विटामिन C जो है वो स्कर्वी को करता है। विटामिन B के अलग अलग जो है वो डिसीजेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसका एक्सोथर्मिक का मतलब है कि हीट क्या होती है उसके अंदर से रिलीज़ हो रही है। सो किस में रिलीज़ होगी, हाँ जी, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हीट क्या होती है, वो रिलीज़ होती है जब हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है। और खाने को हम लोग क्या कर रहे हैं, खाने के साथ हमारा क्या यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहे हैं, तो इसके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो हीट रिलीज़ कर रही है। बाकी सब में हीट चाहिए होगी, मेल्टिंग ऑफ आइस में भी चाहिए होगी, पानी को एवेपोरेट करने में भी चाहिए होगी, और आयोडीन सब्लाइम होने में, आयोडीन सब्लाइम का मतलब है सॉलिड से गैस में बनने में भी हीट जो है वो चाहिए होगी। नेक्स्ट है, अगर 20% जो है वो A का 25% के बराबर है B के, तो 20% A का 25% B के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास A/B कितना आ जाएगा, 25/20, ठीक है। सो 5/4, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसकी लेंथ जो है वो 25% ज़्यादा है उसकी विड्थ से, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी, अगर मैंने ब्रेड्थ को 100 लिया है तो लेंथ कितनी होगी, 125। अगर उसका पैरामीटर जो है वो 180 है, अब इसका पैरामीटर निकाल लेते हैं हम, ट्वाइस 125 प्लस रेक्टेंगल है ना 100, सो कितना आ जाएगा 225, ठीक है। सो हमारे पास कितना आ जाएगा 225, 0 एंड दिस 450, ठीक है। तो अगर उसका पैरामीटर जो है वो 180 है तो उसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर 450 जो है वो किसके बराबर है, 450 में अगर उसकी विड्थ कितनी है, 450 में उसकी विड्थ है 100,
तो अगर 180 है तो उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 100/450 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, समझ आया मैंने कैसे किया। अगर 450 को मैंने 100, क्योंकि मेरा इमेजिनेशन था 100 वाला, तो 180 में कितना हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसका आएगा 15 और ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 4, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट है 4 × 10। ठीक है, अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक कर दो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब भी कर देना मेरा चैनल, जिससे आपको वीडियोस मिलती रहें। इसके बाद हम सीटेट की शुरू करेंगे, यूपीटेट एस्टेट के बाद। ठीक है, ओके, सो तैयारी करते रहें, और जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में। बाय।